नमस्ते। एक वेबसाइट बनवाते समय हमें कैसा डोमेन नेम खरीदना चाहिए, आज के इस वीडियो में इस चीज़ को हम एकदम डीपली समझेंगे। यानी हमें .com लेना चाहिए, .in लेना चाहिए, .org लेना चाहिए, .net लेना चाहिए या फिर कुछ और। तो अगर आप एक डोमेन नेम खरीदने जा रहे हैं तो तुरंत रुक जाइए, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको कौन सा डोमेन नेम खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर आज आपने गलती कर दी तो आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद भी हो सकता है और इन फ्यूचर आप जितना भी मेहनत करेंगे हो सकता है उसका वो रिज़ल्ट ना आए जो आपने सोचा हो। तो जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें बिजनेस के हिसाब से डोमेन नेम चुनना चाहिए। तो देखिए, हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो हमें बिजनेस के हिसाब से डोमेन नेम चुनना चाहिए। केवल बिजनेस ही नहीं, आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से डोमेन नेम चुनना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझते हैं पूरे के पूरे इस डोमेन नेम प्रोसेस को। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए अपनी ही एक वेबसाइट ली है creatorclick.com। क्रिएटरक्लिक से मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेब डेवलपर हूं और हमारी एक टीम है जो कि मिलके वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करती है। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया प्रमोशंस इत्यादि के भी काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम इस पूरे डोमेन नेम के प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पे ये HTTPS से शुरू होता है। कई जगहों पे आपने HTTP भी देखा होगा, तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, TLS और SSL। तो SSL एक डिजिटल सर्टिफिकेट है। खैर, मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में नहीं बताने जाऊंगा, क्योंकि अगर इस पूरे के बारे में मैं अगर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसे शॉर्टकट में समझते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सब डोमेन है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएटर क्लिक है। तो क्रिएटर क्लिक हमारा SLD है, यानी कि सेकेंड लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन भी काफ़ी ध्यान से चुनना चाहिए क्योंकि इसी पे आपका बिजनेस टिका हुआ होता है। खैर, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आता है .com। तो ये जो .com है इसे टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, यानी TLD, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बताया था। तो ये जो TLD होता है ये कई टाइप का होता है, .com, .in, .org, .net, .xyz, बहुत सारी इसकी TLD होती है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल टॉप लेवल डोमेन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, मैं इसका पार्ट 2 लाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा TLD चुनना चाहिए, इसे हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट्स के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं या फिर आपके आसपास कोई ना कोई संस्था ज़रूर होती होगी। हमारे यहाँ एक संस्था है रोटी बैंक। तो मान लीजिए अगर मैं उनके लिए कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं उनके लिए जो TLD चुनूँगा वो .org होगा। ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं उनके लिए जब भी कोई डोमेन चुनूँ तो उसका नाम हो rotibank.org। मान लीजिए कि अगर मुझे .org नहीं मिलता है, यानी मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि कोई ना कोई इस डोमेन नेम को पहले से ही रजिस्टर किया रहता है या पहले से ही उस पर वेबसाइट होती है। तो इस केस में अगर मैं जो दूसरा TLD चुनूँगा वो .com होगा। मान लीजिए .com भी मुझे नहीं मिलता है तो थर्ड केस में मैं .in चुनूँगा। लेकिन मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट है तो मैं उसके लिए .org ही चुनूँ। मान लीजिए आपको इन तीनों में से कोई नहीं मिलता है तो उसके लिए भी कई ढेर सारे ऑप्शंस हैं। उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या फिर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप उसे भारत में या फिर अपने आसपास लोकल एरियाज़ में या फिर किसी स्टेट में या फिर इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं।
तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले .com जो है TLD चुनना चाहिए। इन केस .com अवेलेबल नहीं है और आपको और कोई TLD नहीं मिल रही है, तो उस केस में अगर आप केवल और केवल इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो .in चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान इंटरनेशनली बिजनेस करने का है तो .com ही आपको लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक TLDs के कुछ एग्जांपल्स को आप गवर्नमेंट साइट के माध्यम से जान सकते हैं। वो लोग हमेशा से .gov.in का ही यूज़ करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए हम कुछ जनरल साइट्स के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर आप मान लीजिए सपोज दैट कोई जनरल साइट यानी कि ब्लॉगिंग साइट या फिर कोई न्यूज़ साइट या कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली साइट, ऐसी कोई साइट बनाते हैं तो उस सिचुएशन में आप .com .in ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। लेकिन एक जनरल वे में .com जो है एक बहुत फेमस TLD है और अगर आप एक डोमेन नेम खरीदने जा रहे हैं तो इसके ऊपर भी मैंने कुछ आर्टिकल्स हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसमें और डिटेल में जानकारी दी गई है कि आपको कहां से डोमेन नेम खरीदना चाहिए और कौन सबसे बेस्ट सर्विस देता है। तो उस आर्टिकल की भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, या फिर आप सिंपली मेरे वेबसाइट creatorclick.com पे जाकर ब्लॉग वाले सेक्शन में जाकर उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको कौन सा डोमेन नेम खरीदना चाहिए या फिर इंडिया के लिए सबसे अच्छा डोमेन नेम प्रोवाइडर कौन है, उसके बारे में वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी वेबसाइट डेवलपमेंट या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या SEO से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे आपको कई सारे आर्टिकल्स भी मिलेंगे। तो इसी तरह सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।